लीजिए सामीन, एक और वाकया पेश कर रहे हैं जिसका उन्वान है यहूदी की बेटी और करबला का कबूतर। इसे लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब खुर्शीद रसूलवी ने। आवाज़ें दी हैं दिलबर मिराज बदायूनी। पेशकश श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी मुलाहिजा करें। सच्ची इबारत है, सुनो ए मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है, सुनो ए मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है। शहीदे करबला के खून में क्या फैज़ो बरकत है, शहीदे करबला के खून में क्या फैज़ो बरकत है, शहीदे करबला के खून में क्या फैज़ो बरकत है। सुनो ए मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है, सुनो ए मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है, सुनो ए मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है। शहीदे करबला के खून में क्या फैज़ो बरकत है, शहीदे करबला के खून में क्या फैज़ो बरकत है, शहीदे करबला के खून में क्या फैज़ो बरकत है। सुनाता हूँ तुम्हें इस्लाम की तारीख का किस्सा। अरब के एक गांव में यहूदी शख्स रहता था। उसे अल्लाह ने एक चांद सी दुख्तर अता की थी लड़की खूबसूरत, मोमिनो और अच्छी आदत की। जहाँ से बीवी उसकी चल बसी थी नौजवानी में, उदासी उस यहूदी के थी छाई जिंदगानी में। परेशान हाल था वो देख कर बेटी को जीता था। ख्याल आता था बीवी का, गमों के अश्क पीता था। हमेशा देखता था प्यार की नजरों से बेटी को, न जाने देता वो घर से कभी गैरों में बेटी को। मोहब्बत बेतहाशा लाडली दुख्तर से करता था। गरीब इंसान था, मजदूरी करके पेट भरता था। ये किस्सा करबला के मारका के बाद का यारो, बयां इसमें शहीदे करबला की शान है प्यारो। हुई जब नौजवान लड़की तो उस पर क्या सितम टूटा। फिजा गालिब हुई, फूला फला दिल का चमन लूटा। जज़ा में मर्ज लड़की को हुआ अंधी हुई लड़की, जज़ा में मर्ज लड़की को हुआ अंधी हुई लड़की, जज़ा में मर्ज लड़की को हुआ अंधी हुई लड़की। बदन पर आभूले फूटे, मुसीबत में घिरी लड़की, बदन पर आभूले फूटे, मुसीबत में घिरी लड़की, बदन पर आभूले फूटे, मुसीबत में घिरी लड़की।
देखिए सामईन, इस यहूदी की लड़की बीमार हो जाती है और इसके बदन पर आंवले पड़ जाते हैं, यानी छाले पड़ जाते हैं। और ये बीमार लड़की को अपनी देखकर ये बाप क्या करता है, ये बंद मुलाहिजा करें। कहना है क्या? जो देखी बाप ने बेटी की हालत रह गया शुशदर, नजर उसकी जमी थी फूल सी बच्ची के चेहरे पर। ये कैसा इम्तिहान, वालिद दहाड़े मार कर रोता, कयामत टूटी है मुझ पर, बुरा है हाल बेटी का। सुना जब गांव वालों ने तो उसके घर पे सब आए, हुई शरगोशियां ये गांव से बेटी को ले जाए। उसे बाहर करो इस गांव से ये मशवरा करते, बवा ना फैल जाए गांव में इस बात से डरते। यहूदी से कहा तुम गांव से बाहर चले जाओ, हमारी बस्ती में ना कोड़ का तुम मर्ज फैलाओ। अगर माने नहीं तो हम तुम्हें भारी सजा देंगे, जरा सी देर में इस गांव से तुमको भगा देंगे। वो आंसू खून के रोता था अपनी कम नसीबी पर, रहम करता न कोई गांव में उसकी गरीबी पर। बेचारा चल दिया मजबूर होकर गांव से बाहर, भला करता भी क्या ऐसे मरज ने घेर ली दुख्तर। वो जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है, जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है। वो जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है। लिए है गोद में बेटी को और आंसू बहाता है, लिए है गोद में बेटी को और आंसू बहाता है, लिए है गोद में बेटी को और आंसू बहाता है। वो जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है, लिए है गोद में बेटी को और आंसू बहाता है। सामईन, अब ये यहूदी अपनी बेटी को गांव से लेकर जंगल की तरफ जा रहा है और आगे ये कहाँ ले जा रहा है अपनी बेटी को, उस बीमार बेटी को कहाँ ले जाके छोड़ता है, मुलाहिजा करें। कहना है क्या? लिटा दी उसने बेटी एक दरख्त के तले जाकर, दिलासा दे रहा बेटी के सर पे हाथ वो रखकर। मेरी बेटी न घबराना, खुदा तुझको शिफा देगा। मुझे उम्मीद है बेटी मुसीबत से छुड़ा देगा। हुई जब शाम बेटी से कहा मैं गांव जाता हूँ, तुम्हारे वास्ते लखते जिगर खाने को लाता हूँ। रहम दिल होगा वो इंसान जो खाना मुझे देगा, जो होगा संग दिल वो लाडली खाना नहीं देगा। कहा लड़की ने बाबा जान जाओ खाना ले आओ, चले जाओ मेरे बाबा चले जाओ। गया बस्ती वो तन्हा छोड़कर बीमार दुख्तर को, न आया लौट कर वो देखने मजबूर लागर को। किया ये फैसला इसको इसी जंगल में रहने दो, शिफा ना पाएगी बेटी इसे जंगल में मरने दो। कोई भी जानवर इसको ग़िज़ा अपनी बना लेगा, मैं कल को जाऊंगा जब तक खुदा इसको उठा लेगा। जिस
रब्बुल आलमी है, डूबती कश्ती उबारेगा। वो रब्बुल आलमी है, डूबती कश्ती उबारेगा। वो रब्बुल आलमी है, डूबती कश्ती उबारेगा। जिसे अल्लाह रखेगा उसे कोई ना मारेगा, वो रब्बुल आलमी है, डूबती कश्ती उभारेगा। सामीन, ये बाप हालात से मजबूर होकर उस अपनी बीमार बेटी को एक जंगल में पेड़ के नीचे छोड़ देता है और कह के आता है, बेटी मैं गांव जा रहा हूँ, तेरे वास्ते खाना लाऊंगा। लेकिन वो रास्ते में अपना इरादा बदल देता है और कहता है, ये बेटी मेरी ठीक नहीं होगी तो इसे जंगल में ही रहने दो, क्योंकि इसे कोई ना कोई जानवर अपनी ग़िज़ा बना लेगा। और आगे उस लड़की का क्या होता है, मुलाहिज़ा करें। गया खाना वो लेने, लौट के बस्ती से ना आया, परेशान हो गया हालात से, दिल में ख्याल आया, मुसीबत से इसी बाइस मिलेगा मुझको छुटकारा। गिरे जा गाँव वाले उससे थे, करता क्या बेचारा। अंधेरी रात में तन्हा पड़ी बीमार लड़की थी, मेरे बाबा नहीं लौटे वो अपने दिल में कहती थी। मरज ने छीन ली मजबूर से आंखों से बीनाई, अकेली रह गई डसने लगी लड़की को तन्हाई। गुजारी रात उस लड़की ने सारी पेड़ के नीचे, खुले दरवाजे उसके वास्ते अल्लाह की रहमत के। कबूतर रात को उस पेड़ की एक शाख पर बैठा, परिंदा गिरने वाली रात में शबनम से भीगा था। कबूतर ने सुनो भीगे परों को जब दिया झटका, परों से आब निकला लड़की की आंखों में जा टपका। शिफा हासिल हुई चारों तरफ लड़की के रानाई, गिरी शबनम की बूंदें आ गई आंखों में बीनाई। कबूतर के परों से फैज का बादल बरसता था, कबूतर के परों से फैज का बादल बरसता था। कबूतर के परों से फैज का बादल बरसता था। बदन पे लड़की के गिरता था, सेहत आप करता था। बदन पे लड़की के गिरता था, सेहत आप करता था। बदन पे लड़की के गिरता था, सेहत आप करता था। सामीन, वो कबूतर उस पेड़ की एक शाख पर बैठा है। रात में शबनम जो गिरती है वो कबूतर भीग जाता है, और जब वो कबूतर अपने परों को झटका देता है तो उसके परों से शबनम के कतरे टपकते हैं और उस लड़की की आंखों में और सारे बदन पर जब गिरते हैं तो वो लड़की सेहताब हो जाती है। और उसके आगे क्या होता है, सामीन मुलाहिज़ा करें। सुबह को लड़की के बारे में उसके बाप ने सोचा, किसी भी जानवर ने उसको अब तक खा लिया होगा। चलो जंगल में जाकर देखता हूँ माजरा क्या है, पता जाकर चलेगा साथ में उसके हुआ क्या है। जहाँ छोड़ा था बेटी को वहाँ पर देखने पहुँचा,
उसे लड़की नजर आई, वो उसको देख कर रोया। कहा लड़की ने मुझको देख कर क्यों रो रहे बाबा, हुआ क्या क्यों नहीं आए, मैं जंगल में रही तन्हा। बहुत पछता रहा, देखा था सेहतमंद बेटी को। खता मुझसे हुई है बेटी, मुझको माफ अब कर दो। बता दुख्तर मेरी इस मर्ज से कैसे शिफा पाई। हुआ शर्मिंदा बेटी इसलिए है आंख भर आई। कबूतर पेड़ पर बैठा है जो उसने शिफा दी है। मेरे बाबा हमारी जिंदगी इसने बचा दी है। जीऊंगी जब तलक बाबा परिंदे को दुआ दूंगी। खुदा मेरा है इसके आगे सर अपना झुका दूंगी। खुदा मैं इसको मानूंगी, यही मेरा खुदा बाबा। मैं इसको मानूंगी, यही मेरा खुदा बाबा। खुदा मैं इसको मानूंगी, यही मेरा खुदा बाबा। यही माबूद है सच्चा, इसी ने दी शिफा बाबा। यही माबूद है सच्चा, इसी ने दी शिफा बाबा। यही माबूद है सच्चा, इसी ने दी शिफा बाबा। सामीन हजरात, वो लड़की को सेहतमंद देखकर उसका बाबा लड़की से कहता है बेटी तुझे कैसे शिफा मिली। तो वो लड़की कहती है कि बाबा जान इस पेड़ की शाख पर जो कबूतर बैठा है उसने मुझे शिफा दी है। और वो कबूतर के बारे में दोनों बाप बेटी क्या क्या कहते हैं और वो कबूतर को क्या समझते हैं। तो उसके बाद वो कबूतर अल्लाह से क्या दुआ करता है और उनसे क्या कहता है, ए खुदा तू मुझे जुबां अता कर दे। और अल्लाह उसकी कबूतर की दुआ कबूल करता है और उस कबूतर को जुबां अता कर देता है। अब वो कबूतर इन बाप बेटी को क्या समझा रहा है, मुलाहिजा करें। कबूतर ने सुनी लड़की की बातें रब से कहता था, समझते बाप बेटी मुझको है माबूद ये अपना। मुझे तू बोलने की या खुदा ताकत अता कर दे। मदद का वक्त है मौला मुझे हिम्मत अता कर दे। परिंदा हूँ हमेशा से मैं तेरी जात पर कुर्बान। खुदा मुझको समझ ना ले कहीं इस दौर के इंसान। जुबां तू बख्श दे मौला मुझे ये राज बतला दूं। शिफा कैसे मिली लड़की को इन बंदों को समझा दूं। बरोज़े हश्र तेरी बारगाह में पेश होना है। मुझे शर्मिंदगी होगी तुझे ये मुंह दिखाना है। मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता तुझको। तशद्दुक में शहीदी के जुबां कर दे अता मुझको। तू खालिक है तू मालिक है तू ही माबूद है सबका। गलत फहमी में ये बंदे जुबां तू मुझको बख्शेगा। ये दोनों बाप बेटी रब मुझे अपना समझते हैं। मेरी तारीफ करते और खुदा मुझको कहते हैं। खुदाए पाक का दरियाए रहमत जोश में आया। खुदाए पाक का दरियाए रहमत जोश में आया। खुदाए पाक का दरियाए रहमत जोश में आया। कबूतर को सुबह बख्शी तो सब अहवाल समझाया। कबूतर को सुबह बख्शी तो सब
हजरात, अल्लाह ताला उस कबूतर की दुआ कबूल कर लेता है और उसे जुबां अता कर देता है। वो कबूतर अब बताता है कि मेरे परों में अल्लाह ने बरकत कहाँ से दी और कैसे दी। वो कबूतर क्या कहता है, मुलाहिजा करें। कबूतर ने कहा क्या गौर से सुन लो मेरे भाई, खुदा मुझको न समझो हूँ रसूल अल्लाह का शहदाई। किया 12 बरस पहले शहीद आले मोहम्मद को, सताया शामियों ने करबला में चश्मे अहमद को। सितम ढाए सितमगर ने मोहम्मद के नवासे पर, रहम आया न उनको 3 दिन के भूखे प्यासे पर। उसी सहरा में मैं मौजूद था, हक बात कहता हूँ। नजर के सामने आले इबा लुटती बताता हूँ। यहूदी उस कबूतर का बयां सुनता है रोता है, बयाने करबला सुन के वो आंखों को भिगोता है। कबूतर दर्द में डूबा बयां उसको सुनाता था, ये सुन के बाप बेटी का कलेजा थरथराता था। अली अकबर को तड़पाया, अली असगर को तड़पाया, मुझे वो खून में डूबा हुआ मंजर नजर आया। कटे दरिया किनारे हजरत अब्बास के बाजू, उसे जब याद करता आंख से रुकते नहीं आंसू। कबूतर के निकलते आंखों से हैं आश्क के धारे, कबूतर के निकलते आंखों से हैं आश्क के धारे। कबूतर के निकलते आंखों से हैं आश्क के धारे। सुनाता बेखता मारे गए सरकार के प्यारे, सुनाता बेखता मारे गए सरकार के प्यारे, सुनाता बेखता मारे गए सरकार के प्यारे। सामीन हजरात, ये कबूतर करबला का पूरा वाकया उस यहूदी को बता रहा है और ये कहता है कि मैं उसी सहरा में यानी करबला में मौजूद था जिस वक्त इमाम अली मकाम शहीद हुए। उसके बाद क्या होता है, ये आखिरी बन खुर्शीद रसूल भी क्या कह रहे हैं, मुलाहिजा करें। यहूदी रो रहा था, सुन रहा था गौर से किस्सा, कबूतर की जुबां पर करबला का वाकया ये था। अजीज़ो अकरबा करबला में सब गए मारे, हुए जन्नत में दाखिल हजरत शबीर के प्यारे। गला शबीर का काटा था, मेरा दिल लरजता था। परिंदा हूँ ये मंजर देख कर रोता तड़पता था। सितम आँखों से होता देखा मैंने कुछ न कर पाया। लहू अपने परों पर सब शहीदों का लगा लाया। लगाया था लहू मैंने रसूल अल्लाह की तुरबत पर, हसन की और मैंने फातिमा ज़हरा की तुरबत पर। उसी दिन से परों को बख्श दी अल्लाह ने ये बरकत। खुदा मुझको न समझो है खुदा वाहिद की ये रहमत। शहीद करबला शाहे दो आलम के नवासे हैं। खुदा के दीन पे कुर्बा हुए वो भूखे प्यासे हैं। शिफा मैंने नहीं खूने शहीदा ने शिफा दी है।
जुबा अल्लाह ने बख्शी हकीकत सब बता दी है। मुसलमान हो गए खुर्शीद वो ईमान ले आए। मुसलमान हो गए खुर्शीद वो ईमान ले आए। मुसलमान हो गए खुर्शीद वो ईमान ले आए। खुदा की रहमतों के बाप बेटी पर हुए साए। खुदा